दोस्तों, क्या हो अगर किसी फार्म हाउस से हजारों इंसानी हड्डियों का ढांचा मिले। आज की कहानी भी एक ऐसे फार्म हाउस की है जिसके नीचे कई हजार इंसानी हड्डियों का ढांचा मिला। यह फार्म हाउस अमेरिका के इंडियाना स्टेट में मौजूद है, जो लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ एक शानदार फार्म हाउस है जिसका नाम द फॉक्स हॉलो फार्म हाउस है। इसकी कहानी जानने के लिए हमें 1947 में जाना होगा। सन 1947 अमेरिका के स्टेट इंडियाना में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हर्बर्ट रिचर्ड्स था। यह बच्चा अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग था। यह बच्चा मुर्दा जानवरों व पक्षियों के साथ खेलना पसंद करता था। एक बार इसने अपने साथ मरे हुए कौवे के साथ स्कूल पहुंचा, जिसे देखकर इसके क्लास फेलो डर गए। हर्बर्ट जब बड़ा हुआ तो इसकी दिमागी हालत पर सवाल उठना शुरू हुआ, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हुआ। 24 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई। इसकी बीवी का नाम जूली था तथा उनके 3 बच्चे थे। हमने हर्बर्ट की कहानी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इसका सीधा संबंध इस फार्म हाउस से है। सन 1991 में हर्बर्ट एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया और वह इसी फार्म हाउस को खरीद लिया और इसी में रहने लगा। यह फार्म हाउस 18 एकड़ में फैला था, जिसमें स्विमिंग पूल तथा बहुत सारे कमरे थे। बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी था। वैसे हर्बर्ट और उसकी फैमिली खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसकी बीवी बहुत डरी हुई रहती थी। इसकी वजह हर्बर्ट का बिहेवियर था। वह अपनी पत्नी को धमकियां देता था। इतना आलीशान फार्म हाउस होने के बावजूद यह घर हर वक्त गंदा पड़ा रहता था। हर्बर्ट अपने बीवी बच्चों को शहर भेज दिया करता था ताकि वह अकेला रह सके। उसकी इस हरकत पर उसकी बीवी को शक हुआ कि हर्बर्ट उससे कुछ छिपाता है, और फिर सन 1994 में एक खौफनाक चीज़ सामने आई। हर्बर्ट का बेटा अपने बैकयार्ड में खेल रहा था, तभी उसे एक चीज़ नजर आई, और वह एक इंसानी ढांचा था जो ज़मीन में दबा हुआ था। हर्बर्ट का कहना था कि यह ढांचा असली नहीं है और इसे यह फार्म हाउस के गैराज में मिला था, इसलिए इसको यहीं दफन कर दिया। लेकिन यह बात धीरे धीरे इस इलाके में फैल गई और पुलिस तक पहुंच गई। ठीक 1 साल पहले इस जगह से कई लोग गायब हो चुके थे। ये लोग कहाँ गायब हुए थे, पुलिस इसकी खोज कर रही थी। इसलिए पुलिस ने हर्बर्ट और इसके फार्म हाउस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। 2 साल और गुजर गए और सन 1946 तक इस इलाके से कई और लोग गायब हो गए, और आखिर में पुलिस ने फैसला लिया कि हर्बर्ट के फार्म हाउस की तलाशी की जाए। इस वक्त तक हर्बर्ट की बीवी ने हर्बर्ट से तलाक ले लिया था। हर्बर्ट किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था और पुलिस इसके फार्म हाउस पर पहुंच गई। पुलिस को इसके फार्म हाउस और उसकी आसपास की जगहों से जो मिला वह बहुत डराने वाला था। पुलिस को इस फार्म हाउस से कई हजार इंसानी हड्डियां मिली। इस फार्म हाउस तथा इसके आसपास से करीब 17 लाशें दफन थीं। ये शायद वही लोग थे जो इस इलाके से गायब हो रहे थे। हर्बर्ट को जब इस बात का पता चला इसके फार्म हाउस से बहुत से इंसानी ढांचे मिले हैं, तो इसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद यह साबित हो गया कि हर्बर्ट ने ही इन तमाम लोगों का कत्ल करके अपने फार्म हाउस में दफन किया था। इस घटना को कई साल गुजर गए। यह फार्म हाउस खाली पड़ चुका था और कोई भी इसे सस्ते दामों में भी खरीदना नहीं चाहता था। तब फाइनली इस फार्म हाउस को रॉब्स और विकी नाम की पति पत्नी ने खरीद लिया। यह पति पत्नी इस फार्म हाउस में अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगे, जो शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल वाले माहौल से ऊब चुके थे। इसलिए उन्होंने इस शांतमय फार्म हाउस को चुना। लेकिन यहाँ इस फार्म हाउस की कहानी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ से इस फार्म हाउस से जुड़ने वाली कहानियों का सिलसिला चालू हो गया। एक दिन विकी इस फार्म हाउस को साफ कर रही थी कि उनका वैक्यूम क्लीनर बार बार बंद हो रहा था। वैक्यूम क्लीनर का तार खुद ब खुद प्लग से निकल जाता था। वह यहाँ पहली घटना थी। उस दिन के बाद विकी को इस फार्म हाउस के बाहर खड़ा हुआ एक आदमी नज़र आया जिसकी टांगें नहीं थी, और फिर यह आदमी अचानक कहीं गायब हो गया।
यह पति पत्नी को पहले इन भूतों जैसी बातों पर विश्वास नहीं था, परंतु जब ये घटनाएं रोज होने लगीं तो वह समझ गए कि इस फार्म हाउस के अंदर कुछ मसला है। इनका कुत्ता हर वक्त फार्म हाउस के अंदर भौंकता रहता था। वह कुत्ता एक कोने को देखकर डरना शुरू कर देता था। अक्सर इनके दरवाजे को कोई नॉक करता, लेकिन जब ये लोग बाहर जाकर देखते थे तो कोई नज़र नहीं आता था। इन लोगों को ऐसा लगता था जैसे इन पर कोई नज़र रख रहा हो और इन्हें कोई देख रहा है। यह एक अजीब सी फीलिंग थी जो यह पति पत्नी किसी को बता भी नहीं सकते थे। एक बार रॉब्स स्विमिंग पूल में नहा रहे थे कि इनकी गर्दन को किसी अनदेखी चीज़ ने पकड़ लिया और रॉब्स को पानी के नीचे ले गई। ये घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन दोनों ने डर के मारे इस फार्म हाउस को छोड़ने का फैसला कर लिया। यह फार्म हाउस पहले ही बहुत मशहूर था और अब और भी मशहूर हो गया था कि यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा है। यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की टीमें रिसर्च करने आने लगी और यह फार्म हाउस अमेरिका की सबसे खौफनाक जगहों में से एक बन गया। अब इस फार्म हाउस पर कोई भी रहना पसंद नहीं करता। यह फार्म हाउस अब भूत प्रेतों की जगह बन गया है। अब वह शानदार फार्म हाउस वीरान है। किसी की भी हिम्मत नहीं कि इस फार्म हाउस में रह सके। दोस्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।